बहुत सारे दिनों से एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा है मूल अनुभव मंटपम। उस क्षेत्र में स्वामी जी लोगों का एक पदयात्रा हमारे चलन मूल अनुभव मंडप की और इस कार्यक्रम की वजह से टोटल सारी माहौल में, सारी लोगों में एक चिंतन ऐसी हो चुका है, क्या यहाँ जातों का घर्षण होगा या समस्या होगा और कुछ क्या प्रॉब्लम निकलेगा, ऐसे कुछ चिंतन कुछ नहीं है। यहाँ जो हमारे बसव कल्याण धरती ऐसी है, साधु संत और सूफ़ी और गोसाई और सभी समाजों के धर्म नेतृत्व और पुण्य कर्म भूमि हमारे यहाँ बसव कल्याण है। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। This video is sponsored by Modern Men's Parlor. अन्ना बसवण्णा जी ने उस समय 12वीं शताब्दी में उनकी प्यार और मोहब्बत से लोगों को बुलाया। उन बुलाने की ताकत से ही कहाँ कश्मीर, कहाँ बसव कल्याण, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए। वैसे ही एक पवित्र धरती पर हम सब लोग बैठे हैं। सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ। Knowledge Park, the creative school, admissions are open from nursery to 8th standard. Knowledge Park provides free uniform, free tie, free belt, free ID card with healthy learning environment. 12 तारीख को जो संपन्न होने वाले कार्यक्रम केवल एक सौहार्दयुत चिंतन है। पीर पाशा बंगला में अनुभव मंडप है, हम नहीं कह रहे हैं। पुरातन काल से ये तो चर्चा ही है और वही कालज्ञान में भी है। और पीर पाशा जी का इतिहास 16 शताब्दी 1650 से 1750 तक 100 साल का उनका इतिहास की चिंतन कालमापन है। और इसका इतिहास हजारों 12वीं शताब्दी का जो पत्थरों पर लिखे हुए जो शब्द है 12वीं शताब्दी, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहते हैं राजा का बंगला होगा, कोई कहते हैं और कुछ होगा, कोई कहते हैं अनुभव मंडप होगा, हमको भी पता नहीं। इसीलिए हम शासन को ये कह रहे, ये क्या है, उनके पास पुरातत्व संकेत मिलता है। उन पुरातत्व संकेत की ओर से उनका संशोधन हो, अच्छे ढंग से एक माहौल बने, यही कामना उनसे हमने जो एक कार्यक्रम रखा है। और 12 तारीख को जो संपन्न होने वाले कार्यक्रम में कोई शक नहीं लेना चाहिए। This video is sponsored by Sharana Chetna PU Science and Commerce College. Admissions are open for PUC first and second year. Presidency English Medium Public School. हिंदू मुस्लिम सब लोगों को दिल खुशी से अपने अपने कार्यों में रहना और कार्यक्रम में सहभाग लेना एक अच्छी से अच्छी सामाजिक चिंतन होगा। और सामाजिक सामरस्य कैसे बने, इसके बारे में स्वामी जी लोग वहाँ चिंतन मंथन करेंगे। और कोई रैली, क्या गाड़ी और बाइक रैली, नहीं तो लोग मस्जिद में घुसना या पीर पाशा दरगाह में घुसना, ऐसे नहीं, ऐसी कोई अहितकर कार्य नहीं होगा। जो भी होगा, यदि हमारे नवाब साहब जी ने यदि परमिशन दिया, पीर पाशा जी के जो बंगला में, वहाँ कोई लोग मंडप कहते हैं, कोई लोग पाशा जी का जो क्षेत्र कहते हैं, उनका दर्शन लेके लोग आ सकते, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उन लोगों को भी वो दर्शन मिले, यही कामना से नवाब जी को हमने पूछा, ताकि उन्होंने अपने संदेश में दिया है। थोड़ा समय इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोगों को मैं विनंती करता हूँ, हमारे बसव कल्याण के सब आम आदमियों को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्राइस्त हो या बौद्ध हो या कोई भी हो, आप सभी लोग इसके बारे में शांत रहिए, वातावरण शांत रखेंगे। हमारे गांव में आने वाले सभी मुर्शद लोगों को, गुरु लोगों को अच्छे ढंग से सम्मान सत्कार करके उनकी जो पाद स्पर्श हो जाए, हमारे बसव कल्याण के अमन चमन बढ़ जाए, शांत समाधान हो जाए, यही कामना करते हुए हम प्रधानमंत्री को एक निवेदन दे रहे हैं। क्या निवेदन है? बसव कल्याण कॉरिडोर बोल के, एक कल्याण कॉरिडोर बोल के हम निवेदन दे रहे हैं। उसका निवेदन में ये है, कल्याण के शरण हो या संत हो या पुरातन ऋषि मुनि लोग हो और जैन, बुद्ध और गोसाई और सूफ़ी, इन सारी क्षेत्रों को बहुत सुंदर रूप से विकास करके वो अपने कब्जे में नहीं लेने का, वो क्या होना चाहिए, उनके कब्जे में देना। और लोग जो आते हैं
उनकी ओर से बसवा कल्याण के लोगों को उद्योग बढ़ जाएगा और अच्छे से अच्छे व्यापार क्षेत्र बढ़ जाएगा। और कॉरिडोर आने के बाद बसवण्णा जी का एक काम था, उनका जो कार्य में एक बहुत बड़ा ऐलान किया उन्होंने, कायकवे कैलाश, काम करना ही वो भगवत साधन है, वो अल्लाह के साधन है। वही ढंग से हमारे बसवा कल्याण है। उस कॉरिडोर के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र अच्छे ढंग से विकास हो, लोग रोज़ हज़ारों लोग आ जाए, यहाँ के कपड़ा, यहाँ के उद्योग, यहाँ के आहार विहार व्यवस्थापना, होटल, सारी व्यवस्था बढ़ सकते हैं ना। ठीक, बसवा कल्याण बढ़ गया तो सिर्फ क्या लिंगायत लोगों का काम चलेगा? यहाँ फूल बिकने वाले या कुमकुम बिकने वाले, यहाँ के फल बिकने वाले और सभी लोग वहाँ फल बिकने वाले, क्या आप हिंदू मुस्लिम कहते? कोई लेने वाले को हिंदी मुस्लिम पूछ रहे? कुछ नहीं। हमारे देश की जो यात्रा संस्कृति है वही नेशनल इंटीग्रेशन। आजकल ये नेशनल इंटीग्रेशन बोल के लोग अपने एक ऑफिस में का प्रोग्राम करके गए तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर हमारे जो इसका राजा बाग सवार की यात्रा होती है, वहाँ सब लोग अपने अपने व्यवहार कर लेते हैं। हाँ, वो छोटा सा एक फूल बिकने वालों से, ऊधबत्ती बिकने वालों से काम देखे तो सभी लोगों के पालन पोषण तो हो रहे। हाँ, इसी ढंग से एक भावैक्यता का कार्य हमारे बसवा कल्याण की और शक्ति बढ़ जाए, यही कामना से हम बसवा कल्याण कॉरिडोर की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री को दिया, आप सभी लोगों को सहयोग सहकार रहे और आने वाले 12 तारीख को कौन सा भी किस प्रकार की अहित घटना नहीं होगा। पहला हमारे ये था कार्यक्रम, पुराना जो तहसील ऑफिस से चलते आने का था, माननीय जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने सूचना दी, वो कार्यक्रम सिर्फ वो खेर मैदान में जो मंडप है, सभा भवन है, वहीं हो जाए। तो बसवेश्वर मूर्ति से वहाँ तक एक बसवेश्वर मूर्ति जी को मालार्पण हो जाएगा और बाद में वहाँ ध्वजारोहण हो जाएगा ग्राउंड में और सीधा लोग वहीं जाते हैं। और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भोजन वगैरह लेने के बाद अपने ढंग से कहाँ भी वे बसवा कल्याण ढूंढ सकते, देख सकते, फिर सकते और ख़रीद सकते, क्योंकि बसवा कल्याण बहुत पॉपुलर है, कपड़े के लिए भी पॉपुलर है। और लोग ये कहते हैं बसवा कल्याण से हम कुछ तो लेके जाना चाहिए, ऐसे भी करते, व्यापार भी कर सकते हैं। और सभी दर्शन करके वे लोगों को, हमने सभी लोगों को शांत समागम से एक कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। सभी लोग वैसे ही तैयार है। आप भी हमें सहकार दीजिए, सहयोग दीजिए। ये कार्यक्रम एक कौम के नहीं है, सभी मानवतावादियों का कार्यक्रम है। और बसवा कल्याण की कार्यक्रम होने के बाद एक देश को संदेश जाना चाहिए, कार्यक्रम हो तो समस्या परिष्कार होना है तो बसवा कल्याण जैसे होना चाहिए, ऐसे एक इतिहास बसवा कल्याण से निर्माण होना चाहिए। हम यही कामना करते हैं। कोई समस्या, कोई और समस्या कोई भी मत सोचिए, सभी लोगों को आप सूचना दीजिए, सभी आम आदमियों को सूचना दीजिए, शांत समाज से कार्यक्रम हो जाए। स्वामी पट्टीदेवरे और जानता सब कहना है कि तिरुपति बंगले के अंदर क्या है, अनोमा मंडप का कोई ये ना वहाँ पे कोई नहीं है, इस तरह का उनका कहना है। इस पर आप क्या कहें? अब पट्टूदेवरू के बारे में उन्होंने कहा, सागर बहुत बड़ा है, हाथी बहुत बड़ा है। कोई पाँव देखा बस हाथी इतना ही बोले तो हाथी को जो पूर्ण देखेगा वो बोलेगा। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा कहने से और कुछ व्यवस्था और बिगड़ जाएगा। हम यही कहते हैं, जो भी है सरकार उसके बारे में चिंतन करे, मंथन करे, पुरातत्व विभाग से कुछ शोध करे, बस इससे। इस बार जो पूरे देश भर में एक माहौल चल रहा है, एक हिंदू मुस्लिम का, मस्जिद का लेके मंदिर का लेके इस तरह से कुछ विवाद चल रहा है, तो उससे ऐसे दौरान में यहाँ पे बसवा कल्याण में इस तरह का माहौल छेड़ने का उद्देश्य क्या हो सकता है कि अवाम के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है? ये छेड़ने का नहीं है, ये छेड़ने का नहीं है, संशोधन का है। छेड़ना बोले तो ठीक, जब हमारे 10,000 लोग आ जाएगा, चलो घूमेंगे, कैसे भी वो कैसे नहीं छोड़ते, अंदर घुसेंगे, ये छेड़ना का हो जाता। अब सब तरफ यही चल रहा है। ईद जो मैदान में, ईदगाह मैदान में आप नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, हम वहाँ पूजा करेंगे, गणेश को बिठाएंगे, ये जो सारी चर्चा चल रही है। यहाँ तो बसवा कल्याण में वैसा तो नहीं हो रहा है ना। नवाब छोड़े तो हम अंदर आएंगे, ये कैसे है? वही एक ही हो सकते क्या? हाँ,
नवाब छोड़े तो हम अंदर आएंगे, नवाब जी को हम विश्वास में ले रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी पीर पाशा बंगला ही क्यों नहीं हो, वो भी पीर पाशा एक संत था ना, हाँ, वो भी एक फ़कीर था, फ़कीर आदमी था, उन्होंने लोगों को भला किया। कैसे बसवेश्वर जी ने लोगों को भला किया, पीर पाशा भी वैसे भी भला किया। ठीक है, पीर पाशा बंगला छोड़ समझ के, हाँ, लोगों को दर्शन के लिए छोड़ दो, उनका वो तो वही दर्शन करके आएगा। इससे और क्या अच्छा हो, और क्या अच्छा रह सकता है। वहाँ जैसे माहौल ख़राब करने का यहाँ इरादा किसका भी नहीं, और वहाँ लीडर लोग हैं, यहाँ स्वामी लोग हैं। स्वामी लोगों का काम शांत समाधान रखने का रहता, लीडर लोगों का काम अलग रहता, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। बस आप भी रिक्वेस्ट कीजिए हमारे ओर से नवाब जी को, एक अच्छे से अच्छा मौका है, आइए तो ऐसा जब मौका दिए तो हम नवाब जी को अच्छे से अच्छे गौरव भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने पीर पाशा दर्शन के लिए नवाब से बात की है पर्सनली? की है, क्या वो आपकी जॉब पे नहीं, बाद में 12 तारीख के बाद में ज़रूर हम गुरुजी को बुलाएंगे, बोले तो आपको ज़रूर हम बुलाएंगे गुरुजी, ताकि 12 तारीख तक छोटा सा आपको भी प्रॉब्लम नहीं रहना, हमको भी प्रॉब्लम नहीं रहना। अब जबरदस्त माहौल ख़राब है, हाँ, आप आए तो भी हमें परेशान है, मैं आपके पास आए तो भी परेशान है, बहुत प्यार है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि परेशानी हम दोनों को ओढ़ना पड़ता। समझने वाले लोग किस नज़र से देखते वो किसको पता नहीं। हाँ? 12 तारीख को प्रोग्राम होगा, वो अमन और शांति से होगा, एकदम इतिहास रच जाएगा। और थोड़ा आप प्रयत्न कीजिए हमारे ओर से, मान्य हमारे नवाब साहब जी को, वो सहकार दिए तो। और देश देखना चाहिए, देश ऐसे भी हो सकते हैं क्या हमारे देश में, हाँ, हम उनको अच्छे ढंग से यहाँ गौरव करेंगे। हम लोगों को, हमारे जो जगतगुरु लोग आते हैं, उनको एक उनकी तरफ से आपकी ओर से एक अच्छे से अच्छे सम्मान हो गए। लोग आके कहाँ तक देखे बोले तो वहाँ तक देखते और निकल जाते, इससे और क्या हो सकता है। हाँ, लोगों में आप थोड़ा सा विचार करिए, अभी 3-4 दिन बाकी है, एक देश को संदेश देंगे। बसवा कल्याण भी ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, एक संदेश गया, कौन सा, परुषकट्टी के बारे में, मुस्लिम लोगों की सारी घर था पास में, सभी लोग मिलके सहयोग दिए, परुषकट्टी बड़ा करने का वहाँ एक अच्छे से अच्छे माहौल वातावरण क्रिएट हो गए। और इससे आज ही हम क्या अनुभव मंडप है बोल रहे हैं, नहीं है ना। आज चलो कुदल लेके चलो उकरेंगे बोल के कोई तो नहीं है, दर्शन के लिए आ रहे, अच्छे से अच्छे मौका है, आप थोड़ा सा कन्वीनेंस करिए। हाँ, एक प्रतिष्ठित लोगों से हमने कन्वीनेंस किया, कमलुद्दीन साहब रहे तो हम खुद जाते थे, नो प्रॉब्लम। अब सरेदस्त वो नहीं, उनके जो भी है, उनका कोई हमारा जास्त संबंध भी नहीं, परिचय भी नहीं। परिचय भी रहित आदमियों के पास जाना भी मुश्किल है। हमारा विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए, उनकी विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ब्रिज बोल के, एक पत्रिका प्रतिनिधि भी आया और हम लोगों के बीच सेतु बोल के ब्रिज होकर आप काम कीजिए। देश को एक इतना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री भी देख सके, बसवा कल्याण ऐसे भी हो सकता है। सारी पार्टी पक्ष के लोग भी ऐसे गड़बड़ हो जाना है, ऐसे भी हो सकता है लोग। हाँ, देश को एक संदेश। 12 तारीख को उसमें क्या पॉलिटिकल लीडर भी आने वाले हैं? लीडर लोगों को हम नहीं बोला, लीडर लोगों को हम बोले नहीं, सिर्फ मुर्शिद लोग, गुरु लोग आने वाले हैं। हमें एक विश्वास है बसवा कल्याण के संपूर्ण विकास के लिए गुरु लोगों की शरणर बरु यಮಗೆ प्राण जीवाड़ा वैया, ये बसवेश्वर जी ने कह दिया। शरण लोग आना ही हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। वो खुद राजा था, वो राजा लोगों को नहीं बोला और साधु संत शरण लोगों को बोला। हाँ, वैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। हाँ, खुशी हो गया।